Good morning, everyone. Welcome back to Stu.com. Today we will cover the current affairs of 13th Feb 2022. This video will be helpful for various exams like UPPSC, UPSSC, Video, Lekpal, Supertet, RO, ARO, and various other one-day exams. So let's start the video. This video will be in bilingual format, like the text will be written in English and the explanation will be in Hindi. So let's start now. सारथी ऐप लॉन्च की गई है। ये किसके द्वारा डिजाइन की गई है? सेबी के द्वारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका ये ऐप क्यों लॉन्च की गई थी? इस ऐप का जो काम था, जो इन्वेस्टर होते हैं उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ताकि जो मार्केट है उसके बारे में उनको नॉलेज मिल सके। फिर है एक अवार्ड स्टार्ट किया है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये हर साल दिया जाएगा। और ये अवार्ड किसके नाम पर दिया जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। इंडोनेशिया जो है उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने का डिसाइड कर लिया है। कहाँ पर शिफ्ट की जाएगी? नुसानतारा। नुसानतारा में। और उसका जापानीज लैंग्वेज में क्या मतलब होता है? आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो। जो प्रेजेंट कैपिटल इंडोनेशिया की जकार्ता में, उसमें काफी सारी क्रॉनिक कंजेशन है, फ्लड की प्रॉब्लम है, एयर पॉल्यूशन है। इस वजह से ये अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर रहे हैं नुशानतारा में। और नुशानतारा कहाँ पर है? ये है बोर्नियो आइलैंड में। कहाँ पर? बोर्नियो आइलैंड में, जो कि है ईस्ट कालीमंतन पर। फिर है टोंगा। टोंगा ये जो कंट्री है वो कहाँ पर है? ये है पैसिफिक नेशन, पैसिफिक ओशियन में है। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसने अभी यहाँ पे सुनामी शॉकवेव आई है, जो कहाँ तक देखी गई? हवाई तक। हवाई कहाँ पर है? यूएसए में। फिर है तहीती। ये कहाँ पर है? ये भी पैसिफिक ओशियन में है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक काफी रेयर स्पीसीज ऑफ कोरल रीफ मिली है यहाँ पर। किसकी? कोरल रीफ की। गुरु रविदास जी भी न्यूज में थे, क्योंकि ही वॉज अ मिस्टिक पॉइंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट चला था इंडिया में, तो उसमें एक मिस्टिक पॉइंट सेंट थे। इन्होंने रविदासीय रिलीजन की स्थापना की थी, और इनका जो बर्थ प्लेस है वो है वाराणसी के पास में। सावित्रीबाई फुले, ये पायनियर थी विमेन एजुकेशन में महाराष्ट्र में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1897 में। 1897 में इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड किया है, सॉरी, जो 15 जनवरी है उसको एज ए कमेमोरेट किया जाता है आर्मी डे। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो हमारे पहले मार्शल थे, जनरल के एम करियप्पा, उन्होंने इंडियन आर्मी की कमांड संभाली थी। और उन्होंने ये किससे लिया था? जनरल एफ आर आर बुचर से, जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे 1949 में। तो इसलिए ये मनाया जाता है आर्मी डे 15 जनवरी को। इंडिया जो है वो चेयरमैन बन गया है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल का 2022 में। और ये जो काउंसिल है वो किसकी बॉडी है? एक यूएन बॉडी है। इंडियन आर्मी की एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म डिजाइन की गई है। इसको डिजाइन किया है निफ्ट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने। इसमें जो कॉटन टू पॉलिस्टर का जो रेशो है वो है 70:30। कितना? 70:30। और जो यूनिफॉर्म है, ये जो न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, ये बार कोडेड है और इनमें क्यूआर कोडेड भी है। नेक्स्ट जो अमर जवान ज्योति है इंडिया गेट पे, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पर? नेशनल वॉर मेमोरियल में। और ये कब बनाई गई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया, उसकी मेमोरी में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, तो उनकी मेमोरी में इसको बनाया गया था अमर जवान ज्योति को। और यहाँ पर जो किंग जॉर्ज फाइव की जो मूर्ति थी उसको भी, उसके बाद यहाँ पे मूर्ति लगाई जाएगी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी। फिर न्यूज में थे सऊदी अरबिया और ओमान। यमन का जो मैप देख लेते हैं, यमन से ये टच करते हैं कि नहीं। तो यमन से कौन कौन से कंट्री टच करते हैं? सऊदी अरबिया और ओमान। और उसके यमन के साउथ में कौन सा सी है? गल्फ ऑफ एडन। और नॉर्थ वेस्ट में कौन है? रेड सी। फिर लिपू लेक और काला पानी हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं, न्यूज में रहते हैं। तो इस वजह से ये कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर टच करते हैं? तो लिपू लेक और काला पानी ये कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच करते हैं? मैप में देख सकते हैं, लिपू लेक और काला पानी टच करते हैं नेपाल से बॉर्डर। पंडित बिरजू महाराज की रिसेंटली डेथ हुई थी। इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। और ये कथक डांसर थे। और इनको किस अवार्ड से नवाजा गया था? पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण। इंडियन पीनल कोड जो हमारी आईपीसी है, उसमें कौन कौन से जो एक्ट्स हैं वो डिक्रिमिनलाइज हैं? कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी, एडल्ट्री और मैरिटल रेप। ये अभी भी इन पे चार्जेस नहीं लगते हैं, इंडियन आईपीसी में डिक्रिमिनलाइज हैं अभी भी।
टेन्योर ऑफ द हाउस, जो हमारे हाउस है पार्लियामेंट इन द हाउस, उसमें उसका क्या टेन्योर रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ लोकसभा बियॉन्ड 5 years। यस, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बियॉन्ड 5 years, ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन नो प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इलेक्शन इन वॉर, वॉर की सिचुएशन में, लॉ एंड ऑर्डर एंड पैंडेमिक कंडीशन इन इंडिया, नो प्रोविजन दिया गया है। उसके बाद पार्लियामेंट के अब तक क्या एक्सटेंड किया है कभी? हाँ, एक्सटेंड किया गया है, पंजाब का किया था, जम्मू कश्मीर, असम का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज 1984 में इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया था। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर एक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में और मिसाइल्स में। एन अल्टीमीटर और एन एल्टीट्यूड मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव फिक्स लेवल। जब कोई एक सर्टेन हाइट के बाद जब हम हाइट मेजर करते हैं, तो उसमें हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? अल्टीमीटर। ट्रेन कुमाली ये न्यूज़ में था, ये कहाँ पर है? ये एक पोर्ट है नियर श्रीलंकन पोर्ट टू चेन्नई। इसमें कौन कौन अभी काम कर रहा है इस को डेवलप करने में? तो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं इसको एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन। कौन कौन? इंडिया और श्रीलंका। रोबन आइलैंड न्यूज़ में था, ये कहाँ पर है? ये है साउथ अफ्रीका में। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर नेल्सन मंडेला को एज ए प्रिजनर रखा गया था, नेशनल मंडेला को प्रिजनर के रूप में रखा गया था रोबन आइलैंड पर जो जेल है उसमें। तो ये कहाँ पर है? ये है साउथ अफ्रीका में। न्यूक्लियर सबमरीन न्यूज में थी। इंडिया जो है वो सिक्स नेशन है न्यूक्लियर सबमरीन को एक्वायर करने वाला। पहला यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस और चाइना के बाद अब कौन है? इंडिया। तो अभी तक कितने नेशंस हैं वर्ल्ड में इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है? वो है सिक्स। न्यूक्लियर सबमरीन की स्पेशलिटी क्या है? कि काफी डाउन तक जा सकती है सी वाटर में। उसके लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती फॉर कंबसन। जो कंबशन करने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि डीजल पावर्ड सबमरीन में जरूरत होती है ऑक्सीजन को कंबशन जलने के लिए, लेकिन इनको न्यूक्लियर सबमरीन्स को रिक्वायर नहीं होती ऑक्सीजन की। तो दिस इज अ मोस्ट स्पेशल कैटेगरी। नेक्स्ट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 45 पे करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।